नमस्कार दोस्तों। आज हम जा रहे हैं चूड़धार। अभी पहुंचे हैं हम चौपाहल। यहाँ से बाय कार हम सरहंद तक जाएंगे। और आपको बता दें कि अभी हम चौपाहल की सड़कों पे है। ये चौपाहल के बाज़ार का नज़ारा। इसके बाद हम दवास पहुंच चुके हैं। ये दवास में श्री गुरु महाराज जी का गेट लगा हुआ है। यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लगभग 12 से 13 किलोमीटर यहाँ से सरहा एक स्टेशन पड़ेगा। वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर हम पहुँच चुके हैं सरहन। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाके ये जो रोड है चूड़धार के लिए बन रहा है। हम कुछ दूरी पे हम अपने गाड़ी को खड़ा कर देंगे और ये हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। सभी फ्रेंड्स लोग और अपने बैग उठा रहे हैं और यात्रा के लिए चल पड़े हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हम 5 लोग हैं और जो यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। ये रोड अभी यहीं तक बना है। यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और ये जो रास्ता है ये जिस जंगल में छोटी छोटी पगडंडियों से होके हमें चूड़धार पहुँचाएगा। तो काफ़ी बार इन जंगलों में लोगों को गुम होते हुए भी हमने सुना है कि यह रास्ता काफ़ी। और ये देखिए दोस्तों कि हम जहाँ रास्ते से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए जा सकते हैं, ये आपको हम दर्शन करवाते हैं। और रास्ते में चलते चलते काफ़ी घना जंगल है जो देवदार और अन्य वृक्षों से भरा हुआ है। रास्ता काफ़ी कठिन है, चढ़ाई बहुत है और इस चढ़ाई को चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने साथ पानी और कुछ खाने की वस्तु भी रखें। बीच में ये हमें कुछ एक पोस्टर लगे मिले हैं जो वन विभाग द्वारा लगाए गए कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर देखे जा सकते हैं, जो इन पोस्टरों में लिखा है। और इस तरह से हमें बीच में काफ़ी जगह इस तरह के पोस्टर देखने को मिले। आगे चलते चलते हमें बहुत सारे इस तरह के दिशा निर्देश और लगे थे कि यहाँ पे इस वन में किस तरह के जानवर रहते हैं। और यहाँ पे आपको मेंढक और सांप भी मिल सकते हैं, तो थोड़ा बच के चले, सांप आपको काट भी सकते हैं। तो ये बीच बीच में आपको जो रास्ते के साइन लगे हुए हैं कि इधर से आप जाइएगा ताकि आप रास्ता ना भटके। यहाँ की जो समिति है उन्होंने काफ़ी। और इस तरह से जब आप एक पड़ाव जो आपका पहला पड़ाव है वहाँ पे थोड़े से होटल्स मिलेंगे जो चाय पानी नाश्ता हम आप वहाँ पे कर सकते हैं। और बहुत अच्छी सर्विस है, रेट भी बहुत सही है, ज़्यादा लूटपाट का काम नहीं है। और फिर से आपको अपनी यात्रा वहाँ से शुरू करनी है जो काफ़ी मुश्किल है। तो आपको धैर्य रखना है। और इस रास्ते में हम आगे जाते हुए काफ़ी अच्छे दृश्य भी मिलते हैं जो आपके मन की थकान को कम करने के लिए काफ़ी हैं। रास्ते में चलते चलते कई तरह के वृक्ष और आपको मिलेंगे। और हम बहुत खुशनसीब है कि हमें बर्फ़ का भी देखने का नज़ारा मिला। रास्ते में बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो हम इस बर्फ़ के ऊपर से चढ़ाई चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। तो आपको अपने साथ कुछ डंडा लेके भी जा सकते हैं अगर आप को आइडिया नहीं है बर्फ़ में चलने का। तो बहुत ही सुंदर दृश्य जो आप देख ही रहे हैं कि बर्फ़ किस तरह से
पहाड़ी को ढके हुए है। रास्ते में आपको जाते जाते ये सारे दृश्य मिलेंगे और इस फिसलन भरे रास्ते से हम गुजरते हुए अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा चलने पे हमें काफ़ी सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलते हैं और जो आपकी थकान है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है जब आप इस तरह की सुंदर प्रकृति को देखते हैं। यहाँ पे भी बर्फ़ गिरी हुई है और कुछ लोग जो सुबह चले गए वो वापस आ रहे हैं और हमने थोड़ा लेट हुए हम थोड़े घर से ही। तो चलते चलते हम पहुँच गए हैं काला बाग से ये दृश्य काफ़ी सुंदर। ये जो चोटी है यहाँ पे शिवजी महाराज जी की मूर्ति स्थापित है और जहाँ पे ये रेड कलर के आपको छत लग रही है यहाँ पे शिव गुरु महाराज जी की मूल स्थान है और यहीं पे ही जन्म स्थान है उनका। और यहाँ शिवलिंग के भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये काला बाग है, यहाँ पे भी काफ़ी पर्यटक के लिए काफ़ी और लोगों के लिए काफ़ी सुविधा बनाई गई है बैठने की। ये मेरे दोस्त लोग हैं जो यहाँ आराम कर रहे हैं। इसके साथ ही पीछे को एक काफ़ी बड़ी गुफा है जिससे कहा जाता है कि ये आटा गूंद के रखा गया था और जो आज इस तरह की शेप बनाए हुए हैं ये इतिहास कहता है यहाँ का। इसके नीचे एक बाबा जी ने अपनी कुटिया बनाई है और इस तरह के काफ़ी पत्थर यहाँ बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जो एक अपने अंदर एक अलग सी आकृति बनाए हुए हैं। लोगों के इन पत्थरों के लिए काफ़ी अलग अलग मायने हैं। जो ये पत्थर है इसमें काफ़ी सारी औरतें अपनी चूड़ियाँ और बिंदिया इसमें चिपकाते हैं। तो मान्यता है कि ये सुहाग को ज़िंदा रखते हैं। और जो ये रास्ता बता रहे हैं तो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बताती है कि ये इस तरह के जो पत्थर है ये राक्षसों से बचने के लिए काफ़ी सत्युग के समय यहाँ खड़े किए गए थे और ये संकरी सी रास्ता चलने के लिए रखा गया ताकि उनका आना मुश्किल हो जाए। तो ये सेफ्टी के पर्पज़ से भी यहाँ लगाए गए थे जो ये इतिहास कहता है। और हम इस रास्ते से गुज़रते हुए कुछ लोग भी आ रहे हैं और थोड़ा सा वेट करना पड़ा मुझे चढ़ने के लिए। और बहुत ही तंग रास्ता है और चढ़ना बहुत इजी है और ऊपर जाके हमें थोड़ा सा व्यू दिखता है तो हम उसका भी लुत्फ़ उठाते हैं। लोग वापस आ रहे हैं और इस तरह से काला बाग से आगे की हमारी यात्रा कंटिन्यू हो रही है। ये देखिए आगे जाके जो ये रास्ता है मेंटेन किया हुआ है पत्थरों से, जो कि यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है। लोग आराम कर रहे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। और जो ये रास्ता है काफ़ी सीधा रास्ता है यहाँ से और इन रास्तों से होते हुए हम अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू किए हैं। लोग काफ़ी आ जा रहे हैं। आज यहाँ पे बर्फ़ है। इसके बाद हम अपने अगले पड़ाव मंदिर प्रांगण में पहुँचने ही वाले हैं। 15 से 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ते में हमें एक अलग से एक पत्थर मिला जिसका यहाँ पे कुछ लोग इसमें पत्थर फंसा रहे हैं। क्यों फंसा रहे हैं ये मुझे पता नहीं। ये कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह है इस पत्थर पे। इसमें पहले भी डाले है किसी ने। और ऊपर जाते जाते कुछ एक दुकानों भी आपको मिलेंगी जहाँ पे आप कुछ सामान ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने वाला और कुछ एक शॉपिंग भी कर सकते हैं, मालाएं। और आखिर में हम अपने
पड़ाव पे पहुँची गए। ये जो आपको दिख रही है ये एक पवित्र पानी है जो यहाँ पे निकला हुआ है इतनी हाइट पे। ये एक शक्ति का एक प्रमाण है जो यहाँ की एक इतिहास को दोहराता है। इस प्रांगण में श्री गुरु महाराज जी ने पानी की उत्पत्ति की अपनी शक्ति से। तो हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे विजय महाराज जी के भी दर्शन करने को मिले, क्योंकि आज यहाँ पे उनका पवित्र स्नान था। और आज से यहाँ के कबाड़ भी बंद होंगे और सभी लोग जो यहाँ पे कारोबारी है, पंडित लोग हैं, वो सरहान चले जाएंगे। अब ये हमारे शिव महाराज जी जो अपने ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पहुँचे, अपने जिनके साथ छड़ी के साथ, अब कुछ ही समय बाद ये भी अपने निवास स्थान सराहा के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य रहा कि हम यहाँ पहुँचे, इनके दर्शन किए, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए और श्री गुरु महाराज जी से हम आशीर्वाद लिया। इसके बाद ये जो हमारे सामने आप देख रहे हैं श्री गुरु महाराज जी की यात्रा, ये सरहा के लिए निकल चुकी है। और हमारा सौभाग्य है कि 5 मिनट पहले हम यहाँ पे पहुँच गए और इनके भी दर्शन हो गए, क्योंकि इनके दर्शनों के बगैर यहाँ की यात्रा भी अधूरी है। यहाँ की ऐसी मान्यता है। ये जो आपको दृश्य दिख रहे हैं, ये दृश्य चूड़धार से मंदिर से पीछे से दिखाए जा रहे हैं। ये इसका अपना प्रांगण है जो अभी निर्मित भी हो रहा है। इस पे शिलाएं लगाई जा रही है। ये एक खूबसूरत मंदिर श्री गुरु महाराज जी का, ये जो साथ में गुफा, ये जो आपको आश्रम दिख रहा है, बाबा जी का आश्रम है। यहाँ पे बाबा जी रहते हैं। बाकी लोग यहाँ से अब चले जाएंगे, अपनी साधना में डूब जाएंगे। इसके बाद अब हम अपनी यात्रा शिव महाराज जी का जो मूर्ति बनी हुई है वो काफ़ी हाइट पे है, जो टॉप है इसका, वहाँ के लिए शुरू कर दी गई है। और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में हमें एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है। यहाँ की मान्यता है कि ये गुरु महाराज जी जो इस पत्थर पे रहते थे। तो जो ये पत्थर है, एक सांप की आकृति का पत्थर है जो काफ़ी बड़ा है। इस पे आप चढ़ भी सकते हैं। मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे वो इसके ऊपर गए और फ़ोटो खींचे। मुझे तो इस पे जाने में काफ़ी डर लगा। और ये लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे शंख ध्वनि भी की। और जो ये आपको पत्थर दिख रहा होगा, ये काफ़ी बड़ा विशाल पत्थर है जो, और बीच में कुछ इस तरह की आकृति है जैसे श्रीकंठ महादेव जी, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे कोई हनुमान जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अलग ही आकृति के पत्थर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और साथ ही बहुत अच्छा व्यू, यहाँ पर थोड़ी बर्फ़ भी गिरी हुई है। अब हम यहाँ से थोड़े से ही समय में टॉप पे पहुँच जाएंगे, जहाँ हम शिवजी महाराज जी की मूर्ति बनी है। और ये अपनी यात्रा यहाँ से काफ़ी कठिन भी है, काफ़ी थकान भी हो चुकी थी मुझे और मेरे एक दोस्त को। तो इस तरह की आकृति यहाँ हमें देखने को मिली। ये लगता है जैसे 7 फन है, शीशनाग की आकृति बनाई हुई है। ये पत्थर बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बहुत ही शांत वातावरण यहाँ का।
कुछ लोग वापसी चल पड़े हैं और अंततः हम अपने महादेव शिव की मूर्ति के दर्शन करने को मिले और वहाँ पहुँच के हमने उनका आशीर्वाद लिया और यहाँ से बहुत दूर दूर तक बहुत हाइट में है ये, और जो यहाँ से दृश्य है बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारी यात्रा यहाँ पे ख़त्म हुई। जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो हमारा ख़त्म हो गया, और कुछ यहाँ के कमेटी के लोग भी हमें यहाँ मिले जो यहाँ से जो चढ़ाव आता है उसे क्लोज़ करके, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ भी है, पुलिस भी है। पुलिस की अगुवाई में इन्होंने अपने पूरे दान पात्र को खोला और पैसे को इकट्ठा करके मंदिर कमेटी के अंदर जमा करवाएंगे। और ये खूबसूरत नज़ारा इस हाइट से आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे जाके आपको बादल भी नीचे लगेंगे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सूरज बिल्कुल सर पे, महादेव जी के दर्शन आप कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, कोई गलती रह गई हो तो मुझे माफ़ भी कर देना। ये दृश्य जिस देख रहे हैं आप, कुछ धुंध के कारण क्लियर नहीं है, पर यहाँ से आपको समतल इलाके, मैदानी इलाके, कुरुक्षेत्र दिखेंगे। इस जगह की एक मान्यता है कि यहाँ पे जो बरबरी, जो आज खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है, उनका सिर रखा गया था। यहीं से उन्होंने कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखा। तो इस आज खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी है और हमारी बहुत कुछ किस्मत है कि हम आज उस स्थान पे है जहाँ पे वो विराजित थे। ये नेचुरल एक शिवलिंग भी बना हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगा कि आज खाटू श्याम जी का भी जन्म है। और ये जो श्री गुरु महाराज जी का नाम भी यहाँ जो शीश रखा गया था उसी पे ही पड़ा है। इसे आगे ऐसी मान्यता भी है। ये पंडित जी जो इस गुफा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज ये भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ। ये नेचुरल शिवलिंग, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये यात्रा बहुत ही, और इस तरह के व्यूज़, अब हम वापस चल पड़े अपने घर की तरफ। और यहाँ से हमें नीचे उतरना है सरहान के लिए, और इस तरह से हम आते हुए फ़ोटो भी खींचे। काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य है, बर्फ़ गिरी हुई है, बर्फ़ का भी लुत्फ़ उठाया, काफ़ी फ़न किया, बहुत मज़ा आया। सभी दोस्तों को, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं महसूस हुई। जो हमारा एनर्जी लेवल था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के प्रांगण में बाबा जी द्वारा हमें भोजन भी करवाया गया अपनी कुटिया में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भोजन था। वापस हम अब श्री गुरु महाराज जी के मंदिर पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम सरहान की तरफ, नीचे की तरफ उतरेंगे। रास्ता काफ़ी फिसलन वाला था, तो काफ़ी ध्यान से चलना पड़ रहा था। तो ये हमें नीचे जाके एक शॉप मिली, जहाँ पे हमने अपने चाय का इंतज़ाम किया और चाय पी। और ये इनकी दुकान है। यहाँ एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं जो आग सेक रहे हैं। ये जो मेरे लोग, मेरे दो दोस्त थे, काफ़ी थक चुके थे और आराम कर रहे थे। अंकित भाई है, ये रमन भाई है, ये मनु भाई है हमारे, ये योगेश टेक्टा जी है, जिन्होंने मन्नत रखी थी कि बालों को हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ही कटवाएंगे। तो यहाँ की इनकी मन्नत थी बालों की। इनने काफ़ी लंबे लंबे बाल हो गए थे, जो कि मार्च में इन्होंने एक मन्नत ली थी कि मैं अपने बालों को वहीं पे ही कटवाऊंगा। तो इनके बाल भी काटे गए।
थोड़े से बाकी बाल लेकर में जाके काटेंगे। ये हमारे योगेश टेक्टा जी, शायद इनका बुलावा था यहाँ पे और हमारा एक अचानक ही एक टूर बन गया। छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं। घर के लिए मालाएँ, बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे। रास्ते में हमें एक कुत्ता हमारे पीछे आया और अंकित भाई से बात करने लगा और अंकित भाई ने बोला कि अगर रास्ते में अचानक कुत्ता मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान का ही कोई शक्ति है जो आपके साथ चली है। तो उस वक्त तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया कि इस तरह से नहीं हो सकता, तो हम अपने रास्ते में चलते रहे। कुछ देर बाद ये कुत्ता अपनी घर की तरफ चला गया और चलते चलते रास्ते जहाँ पे वो बड़े बड़े पत्थर है उसके फिर से दर्शन करवाना चाहूँगा मैं आपको। और इस संकरे रास्ते से गुज़र कर हम वापसी आ रहे हैं सभी दोस्त, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है क्योंकि हमारी वन डे की ही यात्रा थी। हमें ऊपर चढ़ना भी था और उतरना भी था और वापसी घर भी पहुंचना है। तो इस तरह से इन रास्तों से होकर हम अपने यात्रा को पूर्ण करके और एक मन में एक अच्छा, और रात हो चुकी है, अब अपने गाड़ी में भी पहुंच चुके हैं। सारे लोग काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे मोनू भाई है आगे बैठे हुए, ये अंकित भाई है जो ड्राइव कर रहे हैं। तो काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी एनर्जी है और कोई थकान नहीं है किसी के भी चेहरे पे। और रात को काफ़ी घना जंगल है तो यात्रा काफ़ी, एक कुत्ता जो हमारे पास फिर से आया और उसने हमें वहाँ तक गाड़ी तक छोड़ा और उसके बाद वो वापस चला गया। उसके बाद हम सराहां पहुँचे। सराहन में ये मंदिर है, अभी आपको दिखेगा नहीं, रात हो चुकी है। यहाँ पे भी हमारा स्वागत भैरव महाराज जी ने किया और मंदिर के अंदर गए। मंदिर में हमने